नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर हेल और आज की इस डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने कई जिंदगियों को निगल लिया। एक ऐसा जंगल जहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर भी उतर जाता है। CID की एक पूरी टीम इस जंगल में गई थी सच जानने के लिए, लेकिन फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि उस जंगल में आज भी कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है, कुछ ऐसा जो इंतजार करता है। तो अगर आप अकेले हैं और रात का समय है तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस जंगल की कहानी सुनते सुनते कोई आपको भी खौफनाक जंगल में CID टीम का सामना हुआ। खतरनाक आत्माओं से घना अंधेरा धीरे धीरे पूरे जंगल को निगल रहा था। आसमान पर बादल इस तरह छाए थे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। हवा बिल्कुल शांत थी और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल रही थीं जैसे किसी की लंबी काली उंगलियां सी आई। टीम को इस जंगल में आने का आदेश मिला था। पिछले कई दिनों से यहां लोगों के गायब होने की खबरें आ रही थीं। गांव वाले डर के मारे जंगल के पास भी नहीं जाते थे। कहा जाता था कि यहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। टीम में 5 लोग थे, लीडर इंस्पेक्टर अभय और उसके साथ 4 और अधिकारी। सभी के चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर भी था। जंगल में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे अचानक तापमान गिर गया हो। पत्तों के बीच से गुजरती हवा में भी एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अभय ने सबको सावधान रहने को कहा और आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, अंधेरा और गहरा होता गया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जमीन पर एक पुराना बैग मिला। वह किसी लापता व्यक्ति का लग रहा था। बैग के अंदर खून से सना कपड़ा था। यह देखकर सभी के चेहरे बदल गए। अचानक पीछे से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई पेड़ गिरा हो। टीम के एक सदस्य ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। डर अब धीरे धीरे उनके अंदर घर करने लगा था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना खंडहर नजर आया। दीवारें टूटी हुई थीं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सालों से छोड़ दी गई हो। अभय ने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे खंडहर के अंदर पहुंचे, एक अजीब सी गंध आई, जैसे सड़न की बदबू। अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। टीम के एक सदस्य ने अचानक कहा कि उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। सबने ध्यान लगाया। सच में कोई था जो उनके आसपास घूम रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चीख गूंजी और टीम का एक सदस्य जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। बाकी लोग घबरा गए। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। तभी सामने अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अभय ने बंदूक उठाई और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रिगर दबाने पर भी गोली नहीं चली। अब डर हकीकत बन चुका था। वह आकृति अचानक गायब हो गई और अगले ही पल टीम के दूसरे सदस्य के पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और वह भी जमीन पर गिर गया। अब सिर्फ अभय और एक सदस्य बचे थे। दोनों भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे बदल चुका था। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। पेड़ों के बीच से कई परछाइयां उन्हें घेरने लगी। हर तरफ से धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। अभय ने अपने साथी का हाथ पकड़ा और तेजी से दौड़ने लगा। तभी उसका साथी अचानक रुक गया। उसने कहा कि कोई उसे बुला रहा है। अभय ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को छुड़ा लिया और अंधेरे में चला गया। अब अभय अकेला था। उसके चारों तरफ आवाजें गूंज रही थीं। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। अचानक उसके सामने वही खंडहर फिर से आ गया, जैसे वह कहीं गया ही ना हो। अब उसे समझ आ गया कि यह जंगल सामान्य नहीं है, यह एक जाल है। अचानक उसके सामने कई आकृतियां प्रकट हुईं। सभी के चेहरे डरावने थे, आंखें काली और शरीर अधूरा। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अभय पीछे हटने लगा, लेकिन अब पीछे जाने की कोई जगह नहीं थी। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, लेकिन वहां भी सिर्फ अंधेरा था। अगले ही पल वह भी उन परछाइयों में समा गया। सुबह जब गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। CID टीम का कोई निशान नहीं मिला,
लेकिन आज भी रात होते ही उस जंगल से आवाजें आती हैं। कहा जाता है कि अब वहां सिर्फ आत्माएं नहीं बल्कि सीआईडी टीम की परछाइयां भी भटकती हैं, और जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव वालों ने उस दिन के बाद जंगल की तरफ देखना भी छोड़ दिया, लेकिन डर की कहानियां धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगी। रात होते ही पेड़ों के बीच से अजीब परछाइयां हिलती दिखाई देती और हवा में किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती। कुछ दिनों बाद जिला मुख्यालय तक यह खबर पहुंची कि सीआईडी टीम पूरी तरह गायब हो गई है। कोई संपर्क नहीं, कोई सबूत नहीं, जैसे वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। सरकार ने एक और टीम भेजने का फैसला किया। इस बार टीम ज्यादा बड़ी थी और उनके पास आधुनिक उपकरण भी थे, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि यह जंगल सिर्फ रास्ता नहीं बदलता, यह इंसान की सोच भी बदल देता है। नई टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर राघव कर रहा था। वह निडर था और अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता था। उसने साफ कहा कि जो भी है वह इंसानी साजिश है। रात होते ही टीम जंगल में दाखिल हुई। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े वही अजीब ठंडक फिर महसूस होने लगी। राघव ने अपने उपकरण से आसपास की जांच शुरू की। अचानक उसके डिवाइस में अजीब संकेत आने लगे, जैसे आसपास कोई ऊर्जा मौजूद हो। टीम के एक सदस्य ने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। राघव ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन उसके अपने दिल की धड़कन भी तेज हो चुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जमीन पर पुराने जूतों के निशान दिखाई दिए। ये वही दिशा थी जहां पहली सीआईडी टीम गई थी। वे उन निशानों का पीछा करने लगे और कुछ ही देर में उन्हें वही खंडहर नजर आया, लेकिन इस बार खंडहर पहले से ज्यादा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे हाल ही में नुकसान पहुंचाया हो। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टीम चौंक गई। दीवारों पर इस बार खून जैसे ताजे निशान बने हुए थे और उन निशानों में कुछ शब्द उभरे हुए थे, बाहर जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक कमरे के कोने में एक आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह इंस्पेक्टर अभय था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरा भावहीन। राघव ने उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभय धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और उसके पीछे कई और परछाइयां उभरने लगीं। अब पूरी टीम घिर चुकी थी। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि यह सब क्या है। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, यह जंगल जीवित है। यह उन लोगों को अपने अंदर कैद कर लेता है जो इसके रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। राघव ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता फिर उसी कमरे में आकर खत्म हो रहा था। टीम के सदस्य एक एक कर घबराने लगे। कुछ ने चिल्लाना शुरू किया, कुछ जमीन पर बैठ गए। अचानक एक सदस्य दीवार की तरफ भागा और जैसे ही उसने दीवार को छुआ, वह दीवार के अंदर समा गया। बाकी लोग चीख उठे। अब डर पूरी तरह हावी हो चुका था। राघव ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अभय बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। अगले ही पल अंधेरा छा गया। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने फिर जंगल से अजीब आवाजें सुनी। इस बार उन आवाजों में नई चीखें भी शामिल थीं। कहा जाता है कि अब उस जंगल में सिर्फ आत्माएं ही नहीं बल्कि 2 पूरी सीआईडी टीमें कैद हैं, और जो भी वहां जाता है वह उस जंगल का हिस्सा बन जाता है। जंगल अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और उसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। समय बीतता गया, लेकिन उस जंगल का डर कम नहीं हुआ बल्कि और गहरा होता गया। अब लोग दिन में भी उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। पेड़ों की छाया में भी उन्हें किसी के खड़े होने का भ्रम होता। कई महीनों बाद एक नई कहानी सामने आई। एक लकड़हारा जो गलती से जंगल के किनारे तक चला गया था, वह किसी तरह वापस लौट आया, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं और वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वे जिंदा हैं। गांव वाले उसके पास इकट्ठा हुए और उससे पूछने लगे कि उसने क्या देखा। उसने कांपती आवाज में बताया कि उसने जंगल के अंदर कुछ लोगों को चलते हुए देखा था। वे इंसान जैसे थे, लेकिन उनके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। उनमें से एक ने उसकी तरफ देखा और वह इंस्पेक्टर अभय था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। लकड़हारे ने बताया कि जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसके कानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वह किसी तरह भागकर वापस आया, लेकिन उसके बाद से वह सामान्य नहीं रहा।
ये खबर सुनकर एक बार फिर हलचल मच गई। इस बार सरकार ने कोई टीम नहीं भेजी, बल्कि जंगल को पूरी तरह बंद करने का आदेश दे दिया। चारों तरफ चेतावनी के बोर्ड लगा दिए गए। लेकिन डर का आकर्षण भी अजीब होता है। कुछ लोग सच जानने के लिए फिर भी वहां जाने की कोशिश करते रहे। ऐसे ही 4 युवाओं का एक समूह एक रात चोरी छिपे जंगल में घुस गया। उनके पास कैमरे थे, वे सब रिकॉर्ड करना चाहते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। उन्होंने हंसते हुए वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उनके कैमरों में अजीब चीजें कैद होने लगीं। वीडियो में उनके पीछे कोई खड़ा नजर आता, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। उनमें से एक ने अचानक कहा कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। बाकी ने भी ध्यान दिया। अब साफ साफ सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वे आवाज का पीछा करते हुए उसी खंडहर तक पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर गए, उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए। मोबाइल की लाइट भी कमजोर पड़ने लगी। अचानक अंधेरे में कई आंखें चमकने लगीं। चारों तरफ से आवाज आई, तुम्हें आना ही था। युवाओं ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। उनमें से एक ने चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक हवा में उड़ गया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। बाकी 3 एक दूसरे को पकड़कर खड़े रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके हाथ खुद ही छूटने लगे, जैसे कोई उन्हें अलग कर रहा हो। एक एक कर वे भी उस अंधेरे में समा गए। अगले दिन जंगल के बाहर उनके कैमरे मिले। कैमरों में आखिरी रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वे चारों खंडहर के अंदर खड़े हैं और उनके पीछे कई आकृतियां धीरे धीरे उभर रही हैं। और आखिरी पल में उन आकृतियों में इंस्पेक्टर अभय और राघव भी नजर आते हैं। उनकी आंखें काली और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद से किसी ने उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रात के समय अगर कोई दूर से ध्यान लगाए तो उसे अभी भी जंगल के अंदर से कई आवाजें सुनाई देती हैं। अब उन आवाजों में मदद की पुकार नहीं होती, बल्कि किसी को बुलाने की फुसफुसाहट होती है। जंगल अब सिर्फ शिकार नहीं करता, वह खुद लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और जो एक बार उसकी सीमा में चला जाता है, वह हमेशा के लिए उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस जंगल की भूख कभी खत्म नहीं होती। साल बीत गए, लेकिन उस जंगल की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि और गहरी हो गई। अब वह जगह नक्शों में तो मौजूद थी, लेकिन लोग उसे नाम से नहीं पहचानते थे। वे बस उसे एक शब्द से बुलाते थे, मौत। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने गांव वालों से उस जंगल के बारे में सुना और कहा कि हर अंधेरे का अंत होता है। गांव वाले डर गए। उन्होंने उसे वहां जाने से रोका, लेकिन साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो फंसे हुए हैं उन्हें मुक्त करना जरूरी है। अगली सुबह वह अकेला जंगल की तरफ चला गया। जंगल के अंदर पहुंचते ही वही ठंडक, वही सन्नाटा उसका स्वागत करने लगा। लेकिन इस बार जंगल बेचैन लग रहा था, जैसे उसे किसी खतरे का आभास हो। साधु धीरे धीरे खंडहर तक पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चारों तरफ परछाइयां उभरने लगीं। वही काली आंखें, वही अधूरे चेहरे। उनके बीच इंस्पेक्टर अभय और राघव भी थे। उनकी आंखों में अब कोई इंसानी भावना नहीं थी। साधु ने आंखें बंद की और ध्यान लगाना शुरू किया। जंगल में अचानक हलचल होने लगी। पेड़ जोर से हिलने लगे, हवा भारी हो गई, परछाइयां गुस्से में चीखने लगीं। वे साधु की तरफ बढ़ीं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। साधु की आवाज गूंजने लगी। उसने कहा कि यह जगह अब मुक्त होगी। अचानक जमीन कांपने लगी। खंडहर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। परछाइयां तड़पने लगी, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। अभय और राघव की आंखों में एक पल के लिए इंसानियत लौट आई। उन्होंने साधु की तरफ देखा, जैसे मदद मांग रहे हों। साधु ने अपनी शक्ति और बढ़ाई। अचानक एक तेज प्रकाश पूरे खंडहर में फैल गया। परछाइयां एक एक कर उस प्रकाश में समाने लगीं। उनकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। जंगल एकदम शांत हो गया। साधु धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें भारी थीं। उसने अपनी आंखें खोलीं और चारों तरफ देखा। अब वहां कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ खाली खंडहर और टूटे पेड़। लेकिन तभी उसके चेहरे पर हल्की चिंता उभरी, क्योंकि जंगल पूरी तरह शांत नहीं था। बहुत गहराई में कहीं एक हल्की सी फुसफुसाहट अभी भी बाकी थी, जैसे कोई बहुत पुरानी और शक्तिशाली चीज अभी भी जिंदा हो। साधु समझ गया कि उसने सिर्फ ऊपर की परत को खत्म किया है।
असली अंधेरा अभी भी इस जमीन के नीचे छिपा हुआ है। वह धीरे से उठा और बिना पीछे देखे जंगल से बाहर चला गया। गांव वालों ने उसे वापस आते देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला कि अब वहां मत जाना। उस दिन के बाद जंगल पहले जैसा डरावना नहीं रहा, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं। कभी कभी रात के समय हवा के साथ एक हल्की आवाज अभी भी आती है, और जो ध्यान से सुनता है उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। हम अभी खत्म नहीं हुए, और यही इस कहानी का असली अंत है, क्योंकि कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जिनका कभी अंत नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी उस खौफनाक जंगल की कहानी जहां सच जानने की कीमत खुद की मौजूदगी बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आता रहूंगा। और याद रखिए, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाना ही सबसे बड़ी गलती होती है। मैं हूं मिस्टर हेल। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।